Sponsored by Sri Natraj Oils. Pure edible oils. गो भक्तों ने समाप्त किया अनशन। एसडीएम में प्रशासन के साथ मिलकर चलाई मुहिम। 5 दिन से अनशन पर बैठे गो संरक्षण को लेकर गो भक्त सचिन ओबरॉय को जूस पिलाकर एसडीएम पावटा साहिब विवेक महाजन ने अनशन समाप्त करवाया। आश्वासन के बाद अनशन को समाप्त किया गया। सचिन हिमाचल प्रदेश में बेसहारा गायों को सहारा देने की मांग कर रहे थे। उनकी हड़ताल समाप्त करवाने पहुंचे एसडीएम पावटा साहिब ने बताया, नगर परिषद पावटा साहिब में संचालित गौशाला की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं उसके साथ ही सरकार द्वारा दी जाने वाली 500 प्रति गोवंश राशि भी शुरू की गई। इसके अलावा गौशाला में पर्याप्त मात्रा में चारा भी उपलब्ध कराया गया है। सड़कों पर घूम रही गोवंश को संरक्षित करने के लिए पशुपालन विभाग की एक संयुक्त समिति का गठन किया। 23 अक्टूबर को 12 व्यक्तियों की 2 टीमें गठित की गई, जो कि शहर के आसपास के क्षेत्रों से बेसहारा गोवंश को ढूंढकर नजदीकी गौशाला में पहुंचाने का कार्य में लगे हैं। पकड़े हुए पशु के लिए 8 क्विंटल हरे चारे और 1 सूखे चारे की व्यवस्था की है। एसडीएम ने बताया, बेसहारा गोवंश को सड़क पर छोड़ने के मामले में जिन पशुओं पर टैग लगे हुए हैं, उनके मालिकों का नियमों के तहत नगर परिषद द्वारा चालान किया जाएगा। जिन पर टैग नहीं है, उन्हें नजदीकी गौशाला में स्थानांतरित किया जाएगा। एसडीएम विवेक महाजन ने बताया, इन योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए 23 अक्टूबर को बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी और उपमंडल के सभी गौशालाओं के प्रबंधक मौजूद रहे। पशुपालन विभाग को आदेश दिए गए हैं कि हर महीने पशु चिकित्सा अधिकारी सभी गौशालाओं का निरीक्षण करें। नवभारत समाचार हिमाचल प्रदेश से नरेंद्र सैनी की रिपोर्ट। और जितने भी सब जो गौवंश से रिलेटेड जो इश्यूज थे, उसके लिए जिन्होंने जागरूकता के लिए एक अभियान यहाँ पे चलाया, उसके लिए मैं इन सबको बधाई देता हूँ। और जैसे जैसे जो इन्होंने बातें हमारी संज्ञान में लगाई, प्रशासन की तरफ से तुरंत जो संज्ञान लेते हुए उन पे अमल किया गया और आज उसी का ये नतीजा है कि सचिन जी और सब ये लोग सेटिस्फाई हैं हमारे एफर्ट से और इन्होंने माना कि ठीक है। और इनका बहुत सुंदर सोच है। ये कह रहे हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता पोंटा में ही नहीं चाहिए, इन्हें सारे डिस्ट्रिक्ट में भी ये जो है ये ऐसा ही जो प्रबंध यहाँ पे शुरू किया गया वैसा किया जाए। तो उस सिलसिले में फिर जैसे कल जब ये चल रहा था अनशन, तो मैं डीसी साहब से भी मिला था, कल गया था मिलने स्पेशली इसी मुद्दे पे बात करने के लिए। मंत्री साहब के बार हमें हर घंटे के बाद जो है मंत्री साहब हमें पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। मैंने कहा जी, क्योंकि वो आपको पता है वहाँ पे बिजी हैं, वो बार बोल रहे हैं कि क्या किया, कैसा हुआ। तो हमने सब ने मिल के जो था अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया है कि जो होना चाहिए, एक्चुअली ये जो कॉज बता रहे हैं ये इनका कॉज नहीं है, ये हमारा सबका कॉज है। और हमारा ये सबकी ड्यूटी है कि हम जो है ये गौ माता के लिए जो है अच्छे से इनकी व्यवस्था करें। और ऐसा नहीं करें कि जब तक तो दूध पीना, दही दूध और घी खाना तब तक खा लिया, उसके बाद हम सड़क पे छोड़ दें। तो अब यही मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, बल्कि मैंने सचिन जी से भी बोला कि एक कैंपेन ऐसा चलाने की आवश्यकता है कि सबको जागरूक किया जाए कि गाय एक्चुअल में हमारी माता है। और ये इसमें कोई शक नहीं है, जो गाँव के जो हम गाय को माता अगर बोला गया है तो वो माता ही तो है। हम भी, हमारे बच्चे को माँ दूध देती है, वैसे गाय जो है वो हमारे को दूध देती है, उसके दूध से जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि गाय माता को, और उसमें जैसा कि माना जाता है कि कई करोड़ देवी देवता वास करते हैं, तो हम उनकी पूजा करें। और ये नहीं कि जब बुजुर्ग हो गए तो उनको सड़क पर छोड़ दें। अब जैसे कोई माता पिता अगर बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें सड़क पे तो नहीं छोड़ते ना। तो ये प्लीज़ अभियान चलाने की ज़रूरत है। बाकी जो प्रशासन की तरफ से हो जाएगा, हम हमेशा पूरी तरह से तैयार हैं। मैं एक बार फिर से आप सबका और स्पेशली जितने भी हमारे सचिन जी और सारे भाई लोग जो यहाँ आए, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया, इसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। क्योंकि कई बार हमारे संज्ञान में कोई चीज़ नहीं भी होती, तो जैसे ही संज्ञान में आई तो हमने कोशिश करी। तो इस सब के लिए आप सबका भी धन्यवाद, और स्पेशली सचिन जी और इनके साथ आई हुई टीम का बहुत धन्यवाद कि हमने इनसे निवेदन किया कि आप प्लीज़ सहयोग करें। तो इन्होंने आज अनशन तोड़ दिया है। तो मेरा आप सबको और सचिन जी को स्पेशली बहुत आभार। सर, जो ये मुहिम है, ये मांगे, हमारी सबसे मुख्य मांग थी कि सबसे पहले और अति आवश्यक मांग तो ये थी, जो सड़कों पर, क्योंकि हमारी आंखों के सामने जो गाय माता तड़प रही है उसको आप सड़कों से हटाइए। तो आज
पोंटा प्रशासन ने अभी इसकी शुरुआत की है कि अलग से टीमें गठित किए हैं और 24 लोग भी लगाए हैं, वाहन भी लगाए हैं। और जैसा अभी एसडीएम साहब ने बताया है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर सभी जो गौवंश कम से कम शहर से तो बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा और उनकी व्यवस्था भी अब की जा रही है। दूसरा उन्होंने बताया कि अभी डीसी महोदय शायद किसी डिविजनल कमिश्नर आए हुए हैं और उनके साथ व्यस्त हैं या उनकी कुछ बीसी चल रही है, तो उन्होंने इन्हें ऑथराइज़ किया है ये बात कहने के लिए और हम तक ये बात पहुंचाने के लिए। जो हमारी मांगे थी उसका इन्होंने एक लिखित में जवाब भी दिया है एसडीएम साहब ने कि नगर परिषद की जो गौशाला है उसको भी अब दुरुस्त कर दिया गया है। नाहन की जो बालासुंदरी गौशाला है उसमें भी अब व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। साथ ही डीसी साहब ने भी फ़ोन पर हमसे बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में अब जो ये शुरू हो गया इसको मैं रुकने नहीं दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कुछ ही दिनों में मैं इसको अब महीने नहीं लगने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैं आज थोड़ा बिजी था, आ नहीं पाया, ऐसा उन्होंने फ़ोन पर मुझे कहा। और यदि आपके पास इसके अलावा भी कोई सुझाव है तो आप जब मर्जी मेरे पास आ सकते हैं और बता सकते हैं। तो हमें लगा कि धरातल पर काम अब शुरू हो गया है और ये तो हम भी नहीं कहते हैं कि एक ही रात में आप सब कुछ करिए, लेकिन काम शुरू हो गया। प्रशासन ने इस ओर सोचना शुरू कर दिया, हमारी मांगों पर अब एक्शन भी शुरू हो गया। कुछ काऊ सेंचुरी भी शायद अब पोंटा साहिब में अलग से बनाई जाएगी, उसके लिए 400 बीघा कहीं ज़मीन इन्होंने चिन्हित भी कर ली है और प्रपोजल भी तैयार किया जा रहा है। तो मुझे लगता है अभी इस दिशा में काम शुरू होने लगा है, ये मुहिम रंग लाने लगी है। हम सभी जो लोग, सिर्फ एक सचिन नहीं बैठा था, हम सभी लोग, भाई साहब अजय जी और मैं, सिर्फ हम अनशन पर नहीं थे। हम बेशक अनशन पर थे पर बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो इसके पीछे भी थे और वो कौन थे जिनके दिल में गौ माता के लिए पीड़ा थी, वो यहाँ पर आए भी हैं। तो इन मांगों को हमने जब देखा कि अब ये धरातल पर शुरू हो गई हैं तो आज डीसी महोदय के इस आश्वासन पर कि मैं चंद ही दिनों में, महीने में नहीं लगने दूंगा, कुछ ही दिन में मैं ये सभी समस्याएं आपकी ठीक करवा दूंगा और गौ माता को उनके अपने घर तक पहुंचा दूंगा और उनकी अच्छी व्यवस्था भी करवा दूंगा। तो इस उनके आश्वासन पर हमने आज ये अनशन खत्म किया है। अभी ये इतना सा हुआ है, अगर हमारी मांग। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अभी उन्होंने ये कहा है कि चलिए कुछ दिन ही इसमें लगेंगे, तो ये हम भी जानते हैं कि एकदम से होने